नमस्कार। आज हम डेब्ट टू जीडीपी रेशियो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में कर्ज का टाइम बम टिक 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 करके चल रहा है, जो किसी भी टाइम फट सकता है। यहाँ पर लिटरेसी कम है और फाइनेंशियली लिटरेसी की बात करें तो ना के बराबर है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियली लिटरेसी बढ़ाने की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो के बारे में सीखेंगे। तो वीडियो बड़े ध्यानपूर्वक देखना। देखिए, हमारी जितनी इनकम होती है हम उसके हिसाब से खर्च करते हैं, और अगर हमारी इनकम से ज़्यादा हमें खर्च करना है तो कर्ज लेना पड़ता है। ऐसा ही देश के लिए होता है। देश की इनकम कई स्रोतों से होती है, उसमें मेन स्रोत होता है टैक्सेस। अगर देश को अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करना है, या अगर अपने देश के ऊपर वह ज़्यादा खर्च करना चाहता है और उसकी इनकम कम है, तो उसे फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो जिसे राजकोषीय घाटा भी कह सकते हैं। तो इस राजकोषीय घाटा को भरने के लिए देश आरबीआई से कर्जा लेता है इस राजकोषीय घाटे को भरने के लिए। और आरबीआई जब इस राजकोषीय घाटा भरने के लिए सरकार को पैसे देती है, तो वह अकाउंट के हिसाब से देश के ऊपर कर्ज होता है। और हर साल अगर फिजिकल डेफिसिट आता गया तो देश के ऊपर कर्ज बढ़ जाएगा। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार देश का जीडीपी कितना है और जीडीपी के मुकाबले देश के ऊपर कर्जा कितना है, इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने पहले से ही टिप्पणियां दे रखी हैं। ये टिप्पणियां इस प्रकार हैं। ये टिप्पणियां अलग देशों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक के अनुसार विकसित देशों के लिए अलग हैं और विकासशील देशों के लिए अलग हैं। जैसे भारत एक विकासशील देश है और अमेरिका एक विकसित देश है, तो इनकी दोनों की अलग अलग हो सकती हैं। जैसे भारत में वर्ल्ड बैंक के अनुसार डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 64% है। मतलब अगर 100 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है तो 64 रुपये का कर्ज ठीक है। अगर इससे ज़्यादा कर्ज हो जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दिक्कत आ सकती है। विकसित देश की बात करें, जैसे कि अमेरिका एक विकसित देश है, तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के अनुसार डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 77% है। इसका और अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। जब गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता था, तब उसके अनुसार जिस देश के पास जितना सोना है उतने ही नोटों को छाप सकता है। लेकिन 1971 में रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया। इसका मतलब जो देश चाहे इकोनॉमिक कंडीशन को एनालाइज करते हुए जितने चाहे नोटों को छाप सकता है। जब सन 2008 में वित्तीय संकट आया, तो उस समय कई सारे देशों ने उस वित्तीय संकट से उभरने के लिए बहुत सारे नोटों को छापकर सिस्टम में डाल दिया, जिससे देश के ऊपर कर्जा बढ़ गया। अगर कर्जा बढ़ने के साथ साथ देश में प्रोडक्शन बढ़ती है और जीडीपी में बढ़ोतरी होती है तो ठीक है। और केवल कर्जा ही बढ़ रहा है, देश में प्रोडक्शन हो नहीं रही है, जिसके कारण जीडीपी नहीं बढ़ पा रही है, तो ये कर्ज का टाइम बम किसी भी टाइम फट सकता है और देश की इकोनॉमी में भारी गिरावट आ सकती है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है कि मार्केट में डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या चल रहा है। इसे देखने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इन इंडिया, तो आपको रिज़ल्ट दिखा देगा। तो इस तरह आप ये डेब्ट टू जीडीपी रेशियो देख सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो।
और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम ला रहे हैं स्टॉक मार्केट का फुल कोर्स, बेसिक से एडवांस लेवल तक का। ये इस कोर्स की 5वीं वीडियो है। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो इस कोर्स का संपूर्ण लाभ लेने के लिए पीछे की वीडियो देख लें और आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।